गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। नंबर 1 है, यानी प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है वर्गीकरण आवश्यक होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। ऑप्शन 2 है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। ऑप्शन 3 है विद्यालय की पुस्तकालय हेतु। ऑप्शन 4 है सभी हेतु। तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ऑप्शन 1 है ठोस में। ऑप्शन 2 है गैस में। ऑप्शन 3 है जल वाष्प में। ऑप्शन 4 अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट, यानी गैस में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 है उसकी तली में बैठ जाएगी। ऑप्शन 2 है उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। ऑप्शन 3 है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी। ऑप्शन 4 है उसको खाली कर देगी। तो ऑप्शन 2 इज राइट, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का है पदार्थ की निर्माण की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं बच्चों। नंबर 1 है परमाणु, और 2 है इलेक्ट्रॉन, 3 है प्रोटॉन और 4 है न्यूट्रॉन। तो पदार्थ की निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु। तो ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का है ठोस का आकार ... होता है। तो ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है ना, तो यहाँ निश्चित भरेंगे। नंबर है अगरबत्ती की सुगंध ... गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती, तो यहाँ गैसीय भरेंगे। तो अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। है क्वेश्चन नंबर 2 का है ... पानी में घुल जाता है। तो नमक और शक्कर दोनों ही पानी में घुल जाता है, तो यहाँ नमक भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का है ... पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकता है? अणु या परमाणु? तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो यहाँ पर अणु भरेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 का है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती है ना। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। उत्तर है पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? यानी पदार्थों का वर्गीकरण से क्या समझते हो? तो उत्तर देते हैं पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है पारभासी किसे कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 है कारण बताइए। प्रश्न नंबर 4 का है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। उत्तर देखते हैं बच्चों। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर देखते हैं। जल से भरा गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। ठीक है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि
खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तरी पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 का है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक द्वारा हवा भरें, भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। खा नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर खा है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो उत्तर देखते हैं बच्चों। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके हम अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखकर ठोस अवस्था, बर्फ से द्रव अवस्था पानी में तथा पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था पानी से ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, आप नॉर्मल पानी लें। ठीक है, नॉर्मल पानी को जहाँ हम फ्रीजर में रखेंगे तो फ्रीजर में तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी जो है बर्फ में जम जाएगा। उसी बर्फ को बाहर निकालेंगे तो फिर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस पानी को अगर हम बॉईल करेंगे तो वो जलवाष्प में बदल जाएगा। हर जगह कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, टेम्परेचर ना। हर जगह टेम्परेचर ही कार्य कर रहा है, जिसके कारण अवस्था परिवर्तन हो रही है। ठोस, द्रव और गैस में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी ठोस, द्रव और गैस को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं बच्चों। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में क्या होता है, कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है, और ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। यानी जो इससे पहले का वीडियो था उसमें बताया था कि ठोस के कण किस प्रकार अरेंज होते हैं। ठोस के कण क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, और उनके बीच खाली जगह नहीं होती, जिससे वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए कांच देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ठोस चीज़ें हैं जो इसके उदाहरण हैं। अब द्रव देखिए, द्रव में क्या कंडीशन है, द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी ठोस की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसके कारण वो उनके अणु मूवमेंट कर सकते हैं, और दूर होने के कारण इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित होती है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि द्रव है जो जिस बर्तन में रख देंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल। गैस क्या है, गैसी पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, सभी गैसें हैं। आप देखिए, गैस के अणु जो है बिल्कुल फ्री फॉर्म में होते हैं, दूर दूर तक हवा के बहाव में चले जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण इससे सिद्ध होता है कि इसमें आकर्षण बल नहीं होता। आकर्षण बल होता तो इनके जो कण हैं अपनी सीमा को पार करके नहीं जा सकते थे। प्रश्न नंबर 6, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, परिवेश में पाए जाने वाली तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको तो अच्छे से ही आ जाएंगे, क्योंकि जो वस्तुएं छूने में हार्ड हों, हाथ से दबे नहीं, वो हो गई कठोर, और जो दबाने पर दब जाती हैं वो मुलायम होती हैं। ऐसी चीज़ों को हमें
दो तीन चार ऐसी चीज़ों के उदाहरण देना है। तो कठोर वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे लोहा है, लकड़ी है, कांच है, ये हमारे हाथ से नहीं दबते हैं ना। मुलायम, रबर की गेंद, स्पंज, ऊन, ये चीज़ें मुलायम होती हैं जो हाथ से दबाने से दब जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं बच्चों, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर देखते हैं, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है यानी खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल कोबाल्ट, लोहे के अतिरिक्त क्या होता है चुंबक, निकिल कोबाल्ट और निकिल कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं बच्चों, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारभासी यानी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। ठीक है, उत्तर देखते हैं। ये तालिका में बताया गया है, वस्तु का नाम, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी लिखा गया है। तो चमड़ा है, अब आप बताइए चमड़ा पारदर्शी है कि अपारदर्शी या पारभासी। तो चमड़ा है जो अपारदर्शी है क्योंकि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। सेकंड है मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा बताइए अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। तो मोटा कपड़ा है, पारभासी है, यानी बहुत ही कम दिखाई पड़ता है इससे। थर्ड नंबर है पतला कांच का टुकड़ा, पतला कांच का टुकड़ा किस कैटेगरी में रखा गया है, तो पतला कांच का टुकड़ा पारदर्शी होता है यानी इसकी आर पार देखा जा सकता है। फोर्थ है पत्थर, पत्थर पारदर्शी है या अपारदर्शी या पारभासी, तो पत्थर जो है वो अपारदर्शी है। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर पारभासी है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसमें अपने विचार व्यक्त कीजिए या विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट और रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके समान गुणों यानी वस्तुओं को उनके समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं को उनके समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखने या अरेंज करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। बाहरी लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। आंतरिक लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रोजेक्ट कार्य जो आपको स्वयं करना है। तो ये वीडियो बच्चों यहीं फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।